मतलब ये जो टाइम्स वर्ड है ना, कैसे टाइम्स, 2 टाइम्स, भाई 2 टाइम्स का तो मतलब है ट्वाइस। 3 टाइम्स, भाई 3 टाइम्स का मतलब है थ्राइस। 4 टाइम्स, चलो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितना लगा लो। उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा। ओके फाइन, कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं लगाते, हम इसको कंपैरेटिव डिग्री को काट देते हैं और हम पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। चलो, लेकिन पंगा ये है कि कंपैरेटिव के साथ दान आता है, पॉजिटिव के साथ तो दान आता ही नहीं है। फिर तो पॉजिटिव के साथ अगर दान नहीं आता है तो हमें पॉजिटिव के साथ, याद करो ये सिखाया था ना, पॉजिटिव के साथ ये सिखाया था, है ना। तो क्या बनेगा, माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। मतलब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते तो दान नहीं लगा सकते। तो मेरा घर आपके घर से 4 गुना बड़ा है, बड़ा और बड़ा सबसे बड़ा, यानी मुझे पॉजिटिव डिग्री चाहिए, और पॉजिटिव डिग्री के साथ दान तो आता नहीं, तो फिर क्या लगाएं। तो ऐसे याद रखना ना, पॉजिटिव डिग्री अगर हम लगाते हैं तो या तो आर्टिकल ऐसे ही लगा देते हैं ए एन, ही इज अ गुड बॉय, और नहीं तो कंपैरिजन के रूप में दिखाओगे तो एस आएगा, और कंपैरेटिव आएगा तो दान, नहीं तो टू आता है। और सुपरलेटिव डिग्री का एक पहचान था कि उसके साथ आर्टिकल द आता है। ये 3 चीजें हमें बहुत कुछ बता देती है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देती है। ये 3 ही हैं जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा देगी। नहीं मेघना, ये गलत है। माई हाउस इज एज बिग एज योर्स, वो बिल्कुल सही था, लेकिन मैं 4 गुना बता रही हूं ना बेटा। बात क्या है ना, आप जब भी सेंटेंस को करेक्ट करना चाहो तो उसका मीनिंग थोड़ी चेंज कर सकते हो। सेंटेंस को करेक्ट करने के चक्कर में उसका मीनिंग थोड़ी चेंज कर दोगे। यानी ये 3 चीजें हैं जो हमें काफी कुछ बता देती है। क्या है भाई, बीटिंग वाइफ्स है, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कोई भी क्राइम से, भाई ये भी तो क्राइम है, एनी अदर क्राइम लगाओ। डायमंड का कंपैरिजन बाकी मेटल से नहीं, सभी मेटल से होगा। एनी मेटल, ऑल मेटल्स, ठीक है। डायमंड का इसकी तुलना इससे हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, हाँ आ रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान ठीक लगा है। गोल्ड तो भाई मेटल्स में आता है, तो ऑल मेटल्स नहीं होगा, गोल्ड की तुलना बाकी मेटल से करेंगे तो एनी अदर मेटल होगा, ठीक है। भाई बहन है तो एल्डेस्ट लगाओ, और सबसे बूढ़ा आदमी है तो आप ओल्डेस्ट वाला काम करना चाहते हो, ओल्डेस्ट लगाओ। द है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, दान है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। द में इसमें भाई मेरे पास एक ऑप्शन है 4, तो 4 का द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, द क्यों लगा, फोरमोस्ट क्यों लगा, क्योंकि आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है। इसमें 2 फ्रेंड्स है। रश्मि, सामान्यतः महिलाएं ही महिलाओं की डॉक्टर्स होती है, इसका मतलब हम जनरली देखते हैं कि महिला ही महिलाओं की डॉक्टर होगी। तो रोहित पहले है तो द फॉर्मर, और रश्मि बाद में है द लैटर। भाई फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं किया, तो भाई 2 ही है, तो 2 है तो फॉर्मर एंड लैटर। 2 से अधिक होता तो तब हम फर्स्ट एंड लास्ट लगा सकते थे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, एट द, क्या भाई जब बीमार पड़ते हैं या चोट लग जाती है तो सबसे नजदीक का हॉस्पिटल जाते हैं। हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। राम यहाँ पे श्याम से, ठीक है, बूढ़ा हो सकता है उससे ज्यादा उम्र में, और उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 बता रहा है कि एल्डर आएगा। क्यों, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, यंगर, एल्डर के साथ 2 आता है, वो पढ़ चुके है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? द गंगा, अच्छा वो दोनों भी आपको ऐड कर दूं नवनीत, ठीक है चलो मैं ऐड कर दूंगी। अनुष्का, सच कहूं मैं चाहती हूं मैं आप लोग को बहुत अच्छा दूं, लेकिन बात क्या है ना, कई बार बीच में ही आप लोग इतना कुछ क्वेश्चन कर देते हो ना कि लगता है शायद मैं दे नहीं पा रही हूं, उसके बाद मैं टेंशन में आती हूं, क्योंकि मैं अपना पूरी भरपूर कोशिश कर रही हूं आपको ऐसा
नोट्स बनवा दूं। आपको पता है कुछ दिनों बाद शायद, ठीक है, अभी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मैं अपने फ्रेंड से शेयर कर दूं, मैंने कहा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ दिनों के बाद आपको शायद शेयर करने में भी इच्छा होगी कि यार इतना अच्छा नोट्स मैं शेयर क्यों करूं, कंपटीशन क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं उसमें एक यूनिक चीज प्रोवाइड कर रही हूं। कुछ दिनों बाद देखना ना, मुझे तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूं, इसमें मुझे चैप्टर वाइज लेना पड़ेगा कॉपीराइट, क्योंकि बाकी टीचर्स इसको वो अपने क्लासरूम में ही, मतलब मुझे यहां तक पता चल गया कि मेरा जो वर्ब है वो पूरा बैठ के दूसरा टीचर के यहां टाइप होना शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके पहले मुझे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत मैंने अपना मेहनत डाला हुआ है। थोड़ा समझो आप लोग। ये बेटा 21 वाला द है, द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, और आपको तो डिग्री याद करना पड़ेगा ना। डिग्री याद करवाया है ना, लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लीस्ट है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। अब 28 में 1 मिनट जरा देखो, विच ऑफ द वर्कर्स इज द मोस्ट एफिशिएंट। ठीक तो है वैशाली? आई नो विच बॉय इज एट फॉल्ट। यहां भी विच क्यों आएगा बेटा? विच इसलिए आएगा क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है विच ऑफ के पहले हु और हुम आता ही नहीं है। याद करो, भूल जाती हो। ऑफ के पहले हु और हुम आता ही नहीं है। राहुल तुम तो डायलॉग मारने लगे हो। फोर और हीनियस, फोर मतलब आगे होता है बेटा, हीनियस मतलब भयावह, बहुत जघन्य, बहुत खराब। हो गया? चलो इसको जरा देखो, फटाफट देखो, उसके बाद कराऊंगी मैं। रवि, द कन्फ्लिक्ट इज अनलाइकली टू बी रिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर। में द के बाद नियर का पॉजिटिव डिग्री है, इन द नियर फ्यूचर। बेटा मैंने कब कहा कि अगर आप कहोगे इन द नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि निकट भविष्य में, ठीक है ना। यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि इसका कौन सा डिग्री इस्तेमाल होगा, वो तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया बेटा कि सबसे पहले आप ये सोच लेना कि हां सुपरलेटिव डिग्री आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। आकांक्षा का डायलॉग ऐसा है कि मैं बोल भी नहीं सकती हूं यहां पे। चलो सुनो ध्यान से, देख लिया। अब मैं कहूं कि पता है ये जो मेडिवल इंडिया का एकदम यूनिक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म दिखा रही मैं आपको कि ये आर्ट फॉर्म यूनिक आर्ट फॉर्म है। यूनिक का मतलब क्या है, पहले तो ये रूट से समझो। यूनी जहां दिखे समझ जाओ वन, यानी यूनिक का मतलब है वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब एकदम अलग हटके, इसके जैसा कोई है ही नहीं। मैं क्या कहती हूं कई बार कि आप यूनिक हो, इसका मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आपके जैसा कोई नहीं है तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? तभी तो कहती हूं अपने आप को किसी से कंपेयर करते कैसे हो आप, और क्यों करते हो? आप तो यूनिक हो, इसका मतलब आप अकेला सिंगल पीस हो। आप किसी से कंपैरिजन कर कैसे सकते हो? मतलब जो यूनिक होता है उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता। खुद सोचो, बताओ मुझे। ये ट्रायंगुलर है, मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं इसलिए नाउन का एडजेक्टिव बताऊंगी। ट्रायंगुलर है, अब मोर ट्रायंगुलर कुछ हो सकता है क्या? भाई ट्रायंगुलर का मतलब 3 कोण वाला, तो मोर ट्रायंगुलर क्या हो सकता है? ये सर्कुलर है तो मोर सर्कुलर, भाई गोल जैसा बना दो, सर्कुलर ही तो है ना। मोर सर्कुलर कुछ हो नहीं सकता। ये अगर रेक्टेंगुलर है तो भाई ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। अब मोर रेक्टेंगुलर क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर हम सुप्रीम कह रहे हैं, सुप्रीम सबसे ऊपर वाला, तो वही जानते हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट हो सकता है? नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं
जिन एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? इधर हम नॉर्दर्न कहते हैं, तो मोर नॉर्दर्न कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर हम टॉप कह रहे हैं तो और कुछ हो सकता है? एक ने कहा कि मैम कंपैरेटिव डिग्री तो होता है टॉपर। भाई टॉपर तो नाउन है, टॉप मोस्ट हो सकता है। मतलब ये है कि हम दो कैटेगरी में बांटेंगे ऐसे एडजेक्टिव को। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं हो सकता। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनका, जैसे मैंने अभी टॉप कहा, टॉप एंड टॉप मोस्ट, उसका बीच का कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है। वही है जो मैं यहां पढ़ाना चाह रही हूं कि भाई यूनिक का मतलब ही है सबसे अलग हटके। तो दिस इज अ यूनिक आर्ट ऑफ बेंडिबल इंडिया होना चाहिए। और यहां पे प्रोनाउंसिएशन यूनिक आता है, यू, इसलिए एन नहीं ए आएगा। मोस्ट क्यों हटा? क्योंकि यूनिक का मतलब ही सबसे अलग हटके हुआ। अब ऐसे कितने वर्ड्स हैं, जरा इस नीचे को देखो। जो वर्ड समझ में नहीं आए वो पूछते जाओ। इनके आगे द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ही हटा रही हूं मैं, तो आगे द कैसे लगेगा ये बताओ। मीनिंग अभी मैं लिखवा दूंगी, रुक जाओ। सुनो, कुछ एडजेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं अपने अर्थ में। दे डू नॉट टेक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे कि यूनिक, यूनिक का मतलब हुआ सबसे अलग, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यूनिवर्सल और यूबिक्विटस, ये दोनों का मतलब होता है सब जगह मौजूद, सार्वजनिक। कौन कौन का? यूनिवर्सल और यूबिक्विटस, है ना। इन दोनों का मतलब होता है सब जगह मौजूद। नेक्स्ट, एटर्नल, एवरलास्टिंग, फॉरएवर। इन तीनों का मतलब होता है हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए रह जाए, ये है। वेकेंट का मतलब समझते हो, खाली, ठीक है ना। फेटल और डेडली, इन दोनों का मतलब होता है घातक, जो जानलेवा हो, जो जानलेवा हो। फ्री तो समझते ही हो। स्पेरिकल का मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है, स्पेरिकल, है ना। इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं हो। इनफाइनाइट इसका मतलब अनंत, है ना। परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अल्टीरियर जो होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर आप जानते हो, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रायंगुलर, ये सब तो मैथ्स की बात है। प्राइम टाइम जिसको कहते हैं, प्राइम मतलब मुख्य। एक्सट्रीम, कई बार हम लोग मोर एक्सट्रीम वर्ड यूज करते हैं, मैं बताऊंगी कैसे। एक्सेलेंट, लास्ट और एपेक्स। एपेक्स के साथ और चाहो तो एक वर्ड लगा दो, उसका सिनोनिम सुप्रीम लगाया है मैंने, सुप्रीम और पैरामाउंट। इन तीनों का मतलब होता है सर्वोच्च, ठीक है। देख लो, ये है सारे वर्ड्स का अर्थ। यूबिक्विटस नहीं बेटा, गॉड सिंगुलर है।
ठीक है। और कोई मीनिंग नहीं बेटा, यूनिक के पहले द लग सकता था लेकिन वो छोड़ो। लव ऑफ विच इज फेटल, फेटल मतलब घातक, जानलेवा। बेटा राहुल समझदारी होगा। लिथल, यस बेटा ना मत करो अनुष्का, उसका रीजन मैं बताती हूं। क्योंकि अगर आप लिथल की बात करोगे ना तो कोई भी पॉइजन लिथल होता है, लेकिन अगर कहोगे कि एकदम जीभ में सटते साथ मर जाए कुछ तो मोस्ट लिथल हो जाएगा वो। तो फिर मेघना, चलो समझ में आया? बोलो क्लियर हो गया? ये सारा हमारा ऐसा वर्ड से जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव इसलिए नहीं होगा यार, जिसका अनंत है। और अनंत क्या होगा? हमेशा के लिए, तो और हमेशा के लिए क्या होगा, है ना? जिसका मतलब है कि सब जगह मौजूद, यानी कि सार्वभौमिक कहोगे। यूबिक्विटस का मतलब ऐसे कर दो यार, यूबिक्विटस का मतलब सार्वभौमिक कर दो। भौमिक, भौमिक का मतलब होता है सब जगह मौजूद, ठीक है ना? सार्वभौमिक करेंगे हम। यूनिवर्सल और यूबिक्विटस का मतलब हो जाता है सार्वभौमिक, सब जगह मौजूद। ठीक है? चलो अब आओ आगे। ये हमारा हो गया यहां तक। चलो अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं बॉटम, बॉटम मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट, है ना? कॉस्मोपॉलिटन बेटा जो एट ईज, एट होम महसूस करता है सब जगह, ठीक है? नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न भी होते हैं, ये ध्यान रखना। चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न भी होगा, एंड नॉर्थ साउथ ईस्टर्न है तो साउथ वेस्टर्न भी हो सकता है ना? तो फिर इधर भी होगा, वही मोस्ट लगाना पड़ेगा मुझे। यहां पे क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट एंड साउथ वेस्टर्न मोस्ट, है ना? चारों। इसका मतलब जानते हो, इसीलिए आप पढ़ते हो दसों दिशाओं में। दसों दिशाओं का मतलब हो जाता है दसों दिशा में, ठीक है ना? दसों दिशा में। सीनियर का सीनियर मोस्ट, जूनियर का जूनियर मोस्ट। क्या हुआ अमित? केडी कैंपस में बेटा, केडी का फुल फॉर्म जो है ना वो मेरे फादर के नाम पे, कृष्णदेव के नाम पे, ठीक है? चलो अब आओ 29, 30 और 31 में। पहले आ जाओ 31 में। क्यों भाई? मोर लगा है, और मोर के साथ एवर लास्टिंग। भाई एवर लास्टिंग का मीनिंग क्या है? एवर लास्टिंग का मीनिंग होता है हमेशा के लिए जो रह जाए, जो हमेशा के लिए, लास्ट मतलब टिके, एवर लास्टिंग मतलब फॉर एवर। अब बताओ, एवर लास्टिंग का मतलब अगर फॉर एवर है तो फिर उसके साथ मोर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भाई मोर का मतलब है ज्यादा और एवर लास्टिंग का मतलब है हमेशा के लिए। तो ज्यादा हमेशा के लिए टिके, ये क्या वर्ड हो सकता है ना? ज्यादा हमेशा के लिए क्या हो सकता है? इसीलिए एवरलास्टिंग के साथ हम मोर नहीं लगा सकते। फिर क्या करें? ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि लास्टिंग का मतलब टिकाऊ होता है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो तो मेरा 31 का जो आंसर है वो मोर के साथ बस वर्ड लास्टिंग ही जा सकता है,
कि अच्छे डीड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं. यस, एवरलास्टिंग, एटर्नल, फॉरएवर, है ना. ये पिछले पेज में देखो होगा, है ना. इसके साथ मोर नहीं आ सकता, अभी बताया था. अब आओ 29 और 30 में. पहले एक बार देखो क्वेश्चन, फिर बताती हूं. डीड्स बेटा कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं ना वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं. आप ज्यादा अच्छे काम करोगे ज्यादा टिकेगा. ठीक है, दूसरों पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, लंबे समय तक के लिए छोड़ता है. मोस्ट के बाद में लगा हुआ है. किसमें यार? डीड्स का मतलब कार्य होते हैं. थैंक यू मनीषा. 31 फिर से मैंने क्या कहा बेटा? एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए. अब उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना दोगे, है ना. तो इस मोर के चक्कर में मेरा ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो यही बचा. ठीक है, अब आओ नेक्स्ट 29 और 30. जरा देखो तो क्या है. फेयर मतलब गोरी, वो ज्यादा गोरी है लेकिन इस लड़की के जितना सुंदर नहीं है. एक तो इसमें शी इज फेयरर बट नॉट एज ब्यूटिफुल एज. एक तो यहां मिस्टेक है, लेकिन हम इस मिस्टेक को इग्नोर करके चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई इससे बड़ा मिस्टेक और मुझे दिख रहा है. फिर से देखो, सबसे पहले 29 में कह रहे हैं ये लड़की जो है ना गोरी तो ज्यादा है लेकिन वो उतना सुंदर नहीं है जितना कि हर को आप चेंज करके हर सिस्टर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि शी का शी से कंपैरिजन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. आप हर सिस्टर बना सकते हो. ठीक है, तो अब देखो यहां पे इस लड़की का कंपैरिजन इसके बहन से कर सकते हो, यानी शी का शी से कंपैरिजन से बेहतर हो कि आप इसको हर सिस्टर बना दो. ठीक है, चलो अब इस लड़की का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? इसकी बहन से कर रहे हैं. फाइन. मैं कह रही हूं ये लड़की इससे गोरी तो है अपनी बहन से, लेकिन उसके जैसे सुंदर नहीं है. ध्यान से देखो, एक कंपैरेटिव है और एक पॉजिटिव डिग्री है. एक वाक्य में एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री दोनों आ जाए तो फिर क्या करें भाई? हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम एस लगाते हैं. ये हमने देखा है. क्या पढ़ा है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज आता है, और नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस में सो एज आता है. फाइन, एज तो आ गया, एज तो आ गया, लेकिन यहां कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो ध्यान था वो गायब है ना. इसका मतलब है कि आपको यह स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि अगर एक वाक्य में पॉजिटिव डिग्री आएगा तो या तो एस लगाएंगे, नेगेटिव होगा तो सो एज भी चलेगा, और कंपैरेटिव डिग्री है तो दैन लगाएंगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री IOR में खत्म हो रहा है तो टू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सीनियर मोस्ट, ठीक है राखी, द लगेगा. अभी कहां, मैंने उसका सेंटेंस तो बनाया ही नहीं है. नहीं मेघना, वो नहीं. आप कभी भी चेंज नहीं करना ऐसा कि मीनिंग ही चेंज हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से ध्यान से देखना. मैंने कहा है कि ये आदमी, ये जो लड़का है वो उतना एफिशिएंट नहीं है. आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है लेकिन आपके जितना एक्सपीरियंस्ड नहीं है. मोर एक्सपीरियंस्ड है तो हम दान ढूंढे, मिल गया.
और उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, तो सो बिल्कुल सही है, यानी सो एज का जोड़ा फाइन। और इस लड़के का कंपैरिजन में सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करूंगी, तो यू से कंपेयर हो रहा है तो ठीक है, यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आता है। चलो, इसका मतलब नो एरर 31 में, सॉरी 30 में नो एरर। शी इज ब्यूटिफुल बट नॉट सो फेयर एस। बेटा आप तो गलत कर रहे हो विकास। अब एस और सो एस के बीच में कंपेरेटिव डिग्री कैसे लगा सकते हो? पॉजिटिव डिग्री लगेगा ना, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री लगेगा, कंपेरेटिव डिग्री कैसे लगा सकते हो? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री, दान और टू के पहले कंपेरेटिव डिग्री, और द के साथ समानता सुपरलेटिव डिग्री आता है। ठीक है, इससे आप कई क्वेश्चंस को अपने आप सही कर लोगे। देखो, अब आओ नेक्स्ट पेज, एक बार क्वेश्चंस देखो। देख लिया? चलो 1 मिनट का टाइम देना जरा मुझे। हम लोग हिंदी में कहते हैं कि यार आज मैं है ना कल के वनस्पत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं, मैं आज कंपैरेटिवली बेटर महसूस कर रहा हूं। भाई कंपैरेटिवली में कंपैरेटिव वर्ड आ गया। रिलेटिव मतलब रिलेटिव हमेशा किसी चीज से तुलना होता है ना, तब कहते हैं रिलेटिवली अच्छा जगह है, अच्छी जगह है। तो हम लोग हिंदी में कहते हैं यार दिल्ली से है ना रिलेटिवली मुंबई ज्यादा फास्ट लाइफ है, तो ज्यादा फास्ट इंग्लिश हिंदी में हम बोल देते हैं। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली खुद तुलनात्मक शब्द है। जब खुद ही ये तुलना कर रहा है तो इसके साथ ये तुलना वाला कंपैरेटिव डिग्री सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, है ना। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ
बेटर जो वर्ड है वो सुपरफ्लुअस होगा। क्यों हो जाएगा? इसीलिए होगा क्योंकि कंपैरेटिवली में वो कंपैरिजन वाला भाव आ रहा है, रिलेटिवली में भी वो रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन का भाव आ रहा है। तो दोनों के साथ अगर आप लगाओगे तो कंपैरेटिव डिग्री गलत हो जाएगा। अब क्या करें भाई? इसके जगह पे पॉजिटिव डिग्री लगा दो, गुड कर दो, ठीक है, अच्छा तो नहीं है लेकिन चलेगा। अब कहोगे ना मैं बेटर लगाना चाहता हूं। अगर आप बेटर लगाना चाहते हो तब एक काम करो, इन दोनों वर्ड को हटा दो, ठीक है। आप अगर रिलेटिवली और कंपैरेटिवली हटा दोगे तो बेटर चलेगा, और अगर आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ चल जाएगा, ठीक है। 33 आओ। ही इज वाइजर एंड मोर सिंसियर देन यू। फाइन, इस लड़के का कंपैरिजन मैं इनसे कर रही हूं तो दान लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दान क्यों आया? कंपैरेटिव डिग्री के लिए आया। लेकिन भाई ये इस कंपैरेटिव डिग्री को हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो ये दान तो दोनों के लिए आ रहा है। अगर ये दान दोनों के लिए आ रहा है तो फिर ये वाइजर बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि हम, अच्छा इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में वाइजर नहीं था, सिंसियर नहीं था, हमारे पास खाली सिंसियर था। वाइजर और मोर सिंसियर, आंसर सही हो गया फिर। यानी इसमें मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब आप एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो और कंजंक्शन का इस्तेमाल करके अगर आप दो को जोड़ना चाहते हो तो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए। ये नो एरर है, इसमें इस क्वेश्चन में नो एरर है। हालांकि क्वेश्चन में आपको जो सही होके मिलेगा तो उसमें खाली सिंसियर होगा, इसका मतलब मोर लगाना है सिंसियर के पहले। अगर कंजंक्शन एडजेक्टिव को जोड़ता है तो एडजेक्टिव्स जो होंगे वो दोनों सेम डिग्री में होंगे, इसलिए सिंसियर के पहले मोर लगेगा, क्योंकि अगर एडजेक्टिव्स को जोड़ता है तो एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होंगे, ठीक है। ही इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड। देखो ध्यान से, इसको 33 को बहुत ध्यान से देखना, ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, यहां का क्वेश्चन ये नहीं है। कहां का है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है जब एक के बारे में आप 2-3 एडजेक्टिव्स लगा रहे हो, आपकी मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई एक ही सब्जेक्ट है तो आर्टिकल एक ही बार लगाओ, 2-3 बार लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? आर्टिकल नाउन के साथ लगता है और नाउन या प्रोनाउन जो भी था वो एक था। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो एक ही बार आर्टिकल लगेगा। अब एक के कई गुण बनाना है, बनाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक ही बार लगेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आज का है वो ये है, देखो ध्यान से, कि ये जो लड़की है ना समझदार भी है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन पता है वो जितना बुद्धिमान है उससे ज्यादा वो समझदार है। मतलब ये क्या हुआ? ठीक तो लग रहा है? दान के पहले कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल तो सही लग रहा है। एक बात बताओ, मैंने कहा ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड, ये चलेगा। शी इज वाइजर देन हर मदर, ये भी चलेगा। लेकिन अकेली लड़की का 2 गुण का कंपैरिजन हो रहा है, कोई 2 नाउन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, 2 प्रोनाउन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, अकेली लड़की का 2 गुण का कंपैरिजन हो रहा है। जब एक ही लड़की के 2 गुण का कंपैरिजन होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। भाई पॉजिटिव डिग्री लगाओगे तो देन कैसे लगाओगे? ठीक है, हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके पास पूरा कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ इसीलिए है कि आप 2 नाउन का कंपैरिजन करो।
दो प्रोनाउन का कंपैरिजन करो। अपने ही गुण में हमारे ही अंदर दो गुण हैं और मैं एक गुण को दूसरे गुण से कंपेयर करूंगी और डिग्री बढ़ा दूं, तो भाई हमारे अंदर जो गुण है ना, उनके कंपैरिजन के लिए हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। लेकिन हमें दान के चक्कर में लगाना पड़ रहा है, तो क्या करें? तो ठीक है, मोर के साथ कोई भी जो भी पॉजिटिव डिग्री है उसको उठा के लगा दो। मतलब वापस आओ, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बेटर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरफ्लुअस हो रहा है। यहां पे एक लड़के का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हो और दान लगा रहे हो, दान के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है, फाइन। तो फिर दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन हमेशा दो सेम डिग्री वाले को जोड़ता है। अच्छा, सही बात है, यंगेस्ट है, द मोस्ट टैलेंटेड है, एंड जोड़ा है, बिल्कुल सही जोड़ा है, यानी सेंटेंस एरर फ्री हो गया। दो सुपरलेटिव डिग्री को जोड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंजंक्शन हमेशा दो सेम डिग्री वालों को जोड़ता है। लेकिन बात तो एक बंदे की है, तो दो आर्टिकल नहीं आएगा, एक बंदा एक आर्टिकल। कौन सा हटाए? जो रिपीट हो रहा है उसको हटाओगे, ठीक है? बताओ। ही इज एल्डर टू एंड मोर सिंसियर दैन यू। यस कार्तिक, ये तो पहले करा दिए। 30 में एस के बाद नहीं, नॉट सो एफिशिएंट एज यू बट मोर एक्सपीरियंस दैन यू। तो यू का रिपीटेशन क्यों करें? यू एक बार आ रहा है। मोर वाइजर तो कुछ होता ही नहीं है रवि। आप तो दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आते, ठीक है ना? दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आज